नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, बुंदेलखंड में भांजों के द्वारा मामा के पैर नहीं छुए जाते, बल्कि मामा भांजे भांजी के पैर पड़ते हैं। यदि मामा 7 प्रतिमाधारी है तो क्या उनके बाद भी भांजों आदि के पैर उन्हें पड़ना उचित है या अनुचित? सर्वथा अनुचित। आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ग्रस्त अवस्था में छोटी उम्र वाला है तो बड़ी उम्र वाले से पैर नहीं पड़वाएगा। ना तो दामाद के पैर पड़ना चाहिए सास ससुर को, और ना ही भांजे के पैर पड़ना चाहिए मामा मामी को, ना ही कन्या के पैर पड़ना चाहिए बड़े भाई को और माता पिता को, मामा को। कन्या छोटी है, चाहे मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी कन्या के पैर नहीं पड़ना चाहिए। कन्या छोटी है, वो कन्या ही सबके पैर पड़ेगी। भांजी मामा मामी के पैर पड़ेगी, पिता माँ के पैर पड़ेगी। ये रिवाज आगम सम्मत नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया। जो ये बुंदेलखंड की परंपरा है, ये मात्र यहाँ बुंदेलखंड की विशेष रूप से परंपरा है। राजस्थान में खंडेलवाल समाज का बाहुल्य है, वहां ऐसा नहीं होता। दामाद और बिटिया ही माँ बाप के पैर पड़ते हैं, भांजा ही मामा मामी के पैर पड़ता है। पूरे समाज में ये प्रथा है और यही प्रथा बुंदेलखंड में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा आगम सम्मत नहीं है, नीति विरुद्ध है। धर्म विरुद्ध तो है ही, नीति विरुद्ध है। कहाँ उम्र में मामा पिता और कहाँ भांजा दामाद। अभी छोकरे में अकल कितनी है, और छुआना भी नहीं चाहिए। अपने से बड़ी उम्र वालों को कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। छूते हैं तो मना करना चाहिए। आशु जैन मदर टेरेसा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, निमित्त में उपादान को देखना है तो कोई भी पुद्गल निमित्तों को कैसे उपादान दृष्टि बनाए? क्योंकि कोई भी पुद्गल निमित्त हमारे सामने आता है तो हमको तद्रूप उपादान को ले लें कि ये हमारा और अच्छा बुरा करेगा। मैं इसका अच्छा बुरा नहीं कर पाऊंगा, मेरा अच्छा बुरा कर देगा। मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और ये मेरा कर देगा। तो हमें अपने आप को सावधान हो जाना ही। पुद्गल निमित्त को हमने उपादान में स्थापना कर दिया है। धूल तुरंत दौड़ के आ रही थी तूफान के साथ, और हमें मालूम है हम तूफान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तूफान ही हमारी आंखों को खराब कर देगा। तो लो साहब, निमित्त में हमने उपादान की हानि देख रही। तूफान चला है, हवा चली है, और हमें अपने उपादान की हानि दिख गई कि इस हवा से हमारी आंखों में धूल आ सकती है। हमने आंख बंद कर ली, चश्मा लगा लिया, ये निमित्त से उपादान को सावधान कर दिया। निमित्त बिगाड़ सकता था, लेकिन हमने उस निमित्त को निमित्त के ऊपर न छोड़कर अपने उपादान पर उसको ढाल दिया। तो इस प्रकार के प्रत्येक निमित्त में अपने उपादान की झलक देखना चाहिए। महाराज श्री, आप सारी दुनिया का कष्ट हरते हैं। भगवान शंकर की तरह अपने गले में पूरी दुनिया के कष्टों के जहर को रख लेते हैं और उनका समाधान करते हैं। हम सारी दुनिया के भक्त मिलकर ऐसे क्या कर सकें कि आपके नाश का रोग को ठीक कर सकें। हम सबको आशीर्वाद से बड़े बड़े कष्टों को टलते हुए देखा है। हम सब लोग ऐसे क्या करें कि आपके नाश का रोग
जिसके लिए हमारे एक मित्र हैं बड़े भाई नरेंद्र कुमार जी चूना वाले, कई वर्षों से देवगढ़ में वो भगवान शांतिनाथ का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और सबके बाद में हम सब लोग मिलके एक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे गुरुदेव सुधासागर जी महाराज जी का नाश का रोग कैसे ठीक हो। हे भगवान हम सारे लोग क्या करें कि आप हम सबका दुख हरते हैं, हम आपके लिए कष्ट लाखों लोग मिलकर इस कष्ट को कैसे हर सकें। भगवान पहली बात तो है कि मुझे रोग है ही नहीं। एक बात, पहले कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल पूर्णता निरोग है। जितने रोग थे हम सब पहले निकाल के आ गए। अब कोई अब ये रोग जो होते हैं ये चला करके रोग नहीं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कभी मौसम में कभी आहार में, उस गड़बड़ी से होता है। तो गड़बड़ी से जो थोड़ी बहुत खांसी जुकाम होते हैं वो बीमारी नहीं कहलाते। ये तो आता है, देखो अब ठीक हो गई, भाई हम लोग तो वैसे ही तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि भक्त चिंता ही कर ले तो दुख दूर है। साधु को तुम्हारे दुख दूर करने के लिए आशीर्वाद देना पड़ता है, शांति धारा कराना पड़ती है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी कला है कि महाराज अपने गुरु के दुख दूर करने के लिए तुम्हारे मन में भाव आ जाए तो भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत ठीक हो, स्वस्थ हो। महाराज श्री हम सबका कष्ट हरते हरते आपको हम लोग भी देखते हैं। हम लोग ऐसे कष्ट हरे जो इस जीवन में संभव ही नहीं थे। हम लोग तो मान चुके थे इन कष्टों का हरण हो ही नहीं सकता, मगर पलक झपकते का पता नहीं आपके आशीर्वाद से वो काम हुए जिनकी कल्पना मात्र हम सोच के भी शहर जाते हैं। महाराज श्री आप लोगों के कष्ट दूर हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कष्ट निवारक दवाई है। जय हो जय हो जय हो। भक्त खुश रहे, सुखी रहे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। नमोस्तु भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।